जब हुकूमत का नशा सिर चढ़कर बोलता है तो खौफ की सल्तनत खड़ी होती है, लेकिन जब उस सल्तनत की ईंटें खिसकने लगती हैं तो कलकत्ता से लेकर दिल्ली तक की कुर्सी हिल जाती है। जी हाँ, पश्चिम बंगाल में मां माटी मानुस का मुखौटा पूरी तरीके से उतर चुका है। सालों तक जिस बंगाल को डराया गया, धमकाया गया, जबरन वसूली के जाल में फंसाया गया और जिसका खून बहाया गया, आज वहां की हवा बदल चुकी है। टीएमसी के मसलमैन खुद को कानून के ऊपर समझते थे, लेकिन आज उनकी कलाई पर कानून की हथकड़ी है। वर्धमान से आई ये खबर सिर्फ एक गिरफ्तारी नहीं बल्कि ममता बनर्जी के उस पूरे सिस्टम के मुंह पर एक करारा तमाचा है जिसने गुंडों को खुली छूट दे रखी थी। एक एक कर ममता के गुंडों का इलाज किया जा रहा है और इसी कड़ी में एक और टीएमसी गुंडे की अक्ल ठिकाने लगाई जिसे ममता का मसलमैन कहा जाता था, जिसके हालात जनता ने बद से बदतर कर दिए हैं। एक यूजर ने इस पूरे मामले का वीडियो शेयर करते हुए क्या लिखा है वो आपको बताएंगे और उसके बाद वीडियो में आपको दिखाएंगे कि कैसे ममता के मसलमैन को लोगों ने मसल दिया है। वर्धमान में एक बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने रैना सेकंड ब्लॉक के टीएमसी अध्यक्ष और इलाके के सबसे कुख्यात अपराधियों में से एक सैयद कलीमुद्दीन उर्फ बप्पा को गिरफ्तार किया। पूर्व टीएमसी विधायक चंपा धारा के गुर्गे के तौर पर माधव डीही इलाके में जबरन वसूली और आतंक का नेटवर्क चलाने के आरोपी आखिरकार कानून का शिकंजा कस दिया गया है। कानून से ऊपर कोई नहीं होना चाहिए, जवाबदेही तय होनी चाहिए। अब इस चेहरे को जरा गौर से देखिए, जिसके नाम से वर्धमान का रैना सेकंड ब्लॉक कांपता था। ये है सैयद कलीमुद्दीन उर्फ बप्पा, टीएमसी का ब्लॉक प्रेसिडेंट। लेकिन ये सिर्फ एक ब्लॉक अध्यक्ष नहीं था, ये पूर्व टीएमसी विधायक चंपा धारा का वो सबसे खास मसलमैन था जिसने माधव डीही इलाके को एक्सटॉर्शन यानी कि अवैध वसूली का अड्डा बना दिया था। नियम सीधे था, अगर इलाके में रहना है, व्यापार करना है तो बप्पा को रक्षा राशि देनी होगी। मना किया तो गोली, मारपीट या पूरे परिवार की बर्बादी तय थी। और पुलिस तो मूर्ख दर्शक बनी रहती थी क्योंकि इन गुंडों के सिर पर कलकत्ता में बैठी दीदी का हाथ था। याद कीजिए संदेश खाली को, जहां टीएमसी के रसूखदार गुंडों ने माताओं बहनों पर अत्याचार किए, जमीनें हड़पी और आवाज उठाने वालों को पैरों तले रौंद दिया। बंगाल में जब जब ऐसी दरिंदगी हुई तब तब ममता दीदी का एक ही रटा रटाया जवाब आता था कि ये सब बीजेपी की साजिश है। लेकिन अब जब ममता बनर्जी के खुद के घर के अंदरूनी गुंडे बेनकाब हो रहे हैं, तब अब भी क्या ममता इसे साजिश ही कहेंगी। जब ममता के विधायक और नेता बगावत पर उतर आए हैं, जब ममता की पार्टी के अंदर की ही लड़ाई सड़क पर आ गई है, तब जाकर इस बप्पा जैसे क्रिमिनल पर हाथ डाला गया है जो कल तक खुद को इलाके का अब्बा और भगवान समझते थे। आज वो सलाखों के पीछे अपनी गिनती गिन रहे हैं। बंगाल की जनता ने सालों तक इस दंश को झेला है, स्कूल हो, कॉलेज हो, बाजार हो या गांव। अगर आपने टीएमसी के खिलाफ एक शब्द बोला तो आपकी सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं थी। बप्पा की गिरफ्तारी उन हजारों पीड़ितों के लिए इंसाफ की पहली किरण है। बप्पा तो सिर्फ बोहरा है, असली सवाल यह है कि बप्पा को पालने वाली पूर्व एमएलए चंपा धारा पर कार्रवाई कब होगी। टीएमसी के ब्लॉक और जिला स्तर पर बैठे ऐसे दर्जनों बप्पा अभी भी खुलेआम घूम रहे हैं, उनका हिसाब कैसे होगा। क्या ममता बनर्जी अब भी चुप्पी साधे रहेंगी कि और ये कहेंगी कि कोई ना कोई साजिश रची जा रही है। आपकी इस पर क्या राय है? क्या बंगाल वाकई में गुंडा राज का अंत अब होने वाला है? पश्चिम बंगाल में कमेंट करके हमें जरूर बताएं और बंगाल की सबसे बड़ी सच्चाई को शेयर करना ना भूलें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।